अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। तो ये सुबह को टाइम है, आज धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी, इतनी प्यारी निकली हुई थी। सबसे ज़रूरी आज जो मैंने काम करना था वो जी मैंने अपने ना सोफ़ा के कवर्स ऑर्डर करने थे। ऑर्डर तो कब से किए मैंने, लेकिन वो सोफ़ा का नाप वगैरह नहीं लेने आ रहे थे। अच्छा, कवर्स वहीं से मैं बनवा रही हूँ जहाँ से मैंने फर्नीचर अपना बनवाया था। काफ़ी दिनों से ये हो रहा है कि मैं सिर्फ उन्हें कॉल्स कर रही हूँ और कॉल्स पे वो यही कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे, कल आएंगे। तो मैंने कहा अब खुद हमें जाना पड़ेगा तभी काम होगा। तो हस्बैंड को कह रही थी कि सबसे पहले ना हम फर्नीचर वाली शॉप पे जाते हैं। तो फिर हम बस यहीं पहले आए थे, तो जब गए ना तो देख के वो यही कहने लगे कि एक तो बड़े हम माजरत हुए हैं, दूसरा हम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे तो इस वजह से नहीं आ सके। खैर ये वाला काम निपटाया और मैंने इन्हें कहा कि रमज़ान से पहले पहले ना मुझे ये काम कर दें। इसके बाद जी हम आगे थे सेंट्री शॉप पे। मुझे ना बच्चों के बाथरूम का मुस्लिम शावर चाहिए था क्योंकि वो ख़राब हो गया था, तो यहाँ से वही बाय किया। और इसके बाद मैंने कहा जब प्लम्बर आएगा ना तो चलें फटाफट फिर मुस्लिम शावर लग जाएगा, क्योंकि अगर प्लम्बर आता है फिर वो जाके चीज़ लेता है तो फिर टाइम लग जाता है। तो यहाँ इतनी बाथरूम एसेसरीज प्यारी थी और ऐसी नई नई ना नित नई मॉडर्न चीज़ें आती हैं कि अभी मेरा घर बना हुआ इतना टाइम नहीं हुआ और मुझे अपने ना बाथरूम की और घर की चीज़ें ना पुरानी पुरानी लगना शुरू हो गई हैं। आजकल कोई भी आप चीज़ लेते हैं ना तो साल के अंदर अंदर ना वो आपको पुरानी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट में ना हर साल नित नए डिज़ाइन आ जाते हैं। चने तो हम ले आए थे और मेरी मदर इन लॉ ने ना ये परांठे बना के दिए थे। हाथ के परांठे बहुत मज़े के होते हैं, हमें बड़े पसंद है। तो मुझे हस्बैंड कहते हैं कि तुम ऐसे परांठे बनाया करो। मैंने कहा मुझसे ऐसे परांठे नहीं बनते। तो हम बस फटाफट घर में आई ना तो मैंने चाय बनाई और फिर हमने नाश्ता किया। आज बच्चे यही कह रहे थे कि हमने बाहर जाना है, हमें कहीं बाहर लेके जाएं, क्योंकि आज धूप इतनी अच्छी थी, मौसम अच्छा था, तो बच्चों का भी दिल कर रहा था कहीं जाए। तो मैंने कहा आज तो बच्चों को कहीं बाहर लेके जाएंगे, इससे पहले ना मैं घर के थोड़े बहुत जो काम है ना वो कर लूँ। सबसे पहले ना अपना बेडरूम मैंने समेट लिया था, क्योंकि बेडरूम समेट लूँ ना तो बड़ी एनर्जी मिलती है, घर बिखरा बिखरा नहीं लगता। तो जो घर में पहले बिखरी हुई चीज़ें होती हैं ना वो मैं समेट लेती हूँ। तो ये मैं लाई थी 2 पिलोस लाई थी और ये खाड़ी के नहीं है। अच्छा, मैंने किसी शॉप से लोकल शॉप से लिए थे और जब मैं घर लाई ना तो इस पर खाड़ी का लोगो लगा हुआ था। और ये फर्स्ट स्टेप में ना समर आर्टिकल्स में ना इनकी इतनी अच्छी सेल लगी हुई है और बड़े ही रीज़नेबल मुझे प्राइस में ये जूते मिले हैं। अच्छा, ये जो पैरेट ग्रीन वाला है ना इतना प्यारा मुझे कलर लगा, ये मुझे 2000 का मिला। ये 4000 का ये इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, सेल में ये मुझे 2000 का मिला और इसकी आई थिंक 3-3,500 प्राइस थी, लेकिन ये मुझे 1500 का मिला। इतने ये कंफर्टेबल थे, पहनने में हल्के लगते थे। गर्मियों में यही है कि हल्का जूता अच्छा लगता है, जो भारी जूता हो ना वो बड़ा पहनने में बंदा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो जो हमारे पहले वाले तकिए थे ना वो काफ़ी बैठ चुके थे और जब भी मैं बाजार जाती थी मुझे याद ही नहीं रहता था, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना वो दिमाग से निकल जाती। और ये भी ना मैं रैंडमली उस दिन शॉपिंग कर रही थी तो मुझे ना एक शॉप नज़र आई और वहाँ ना उन्होंने डिस्प्ले पे बाहर लगाए हुए थे तकिए, तो फ़ौरन मैंने वहाँ से 2 तकिए बाय कर लिए थे। और बस ये भी जो छोटे मोटे काम है ना रमज़ान से पहले मैं कह रही हूँ कि ये सारे काम हो जाए। इसके अलावा जी साथ साथ जी ईद के जोड़ों की शॉपिंग भी चल रही है, बच्चों की भी ईद की शॉपिंग हो रही है। और हस्बैंड को भी मैं कह रही थी कि आप ना अपनी पसंद के कपड़े ले लें और फिर मैं सिलाई के लिए दे देती हूँ। तो फटाफट फिर मैंने ना चिकन यखनी पुलाव बना दिया था। और आज हस्बैंड कह रहे थे कि थोड़ा ना मैं काम से ऑफ लेके आऊँगा और फिर बच्चों को हम बाहर लेके जाएंगे। खाना खाने के बाद जी हम आगे थे बाहर और ये घर के हमारे ना इतना दूर नहीं है, पास ही पार्क है, तो हम यहाँ आ गए थे। अच्छा, जो ही हम बाहर गए ना तो ये देखें धूप बिल्कुल गायब हो गई थी। अभी हम दोपहर को ही निकले थे लेकिन लग रहा है कि यहाँ शाम हो रही है और ऐसा क्लाउडी वेदर हो रहा था। लेकिन बच्चे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खुश थे और फैमिली साथ हो ना फिर मूड अच्छा हो ही जाता है, मौसम कैसा भी हो। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही फ्रेश फील किया और हम काफ़ी ज़्यादा देर यहाँ रहे थे, 3-4 घंटे रहे थे और बहुत ही मज़ा आया था। मैं और फातिमा ना किसी राइड पे नहीं बैठते। फातिमा ना जो छोटे बच्चे जिस राइड पे बैठते हैं ना उस पर भी नहीं इवन बैठती, रोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इलाफ कह रहा था ये बड़े बड़े जो झूले हैं ना मैंने सब पे बैठा है, लेकिन हमने इसे मना किया। हमने कहा कि बिल्कुल नहीं बैठना क्योंकि अभी आप छोटे हो, चक्कर आ जाएंगे, आपको उल्टी हो जाएगी। और समझाने के बाद ना बड़ी मुश्किल से इलाफ फिर ना मेरा बेटा माना और अभी ये कह रहा था कि मुझे ना इस कश्ती पे बैठना है और ये मुझे इतनी डेंजरस लगती है, बच्चे इतने शौक से इधर बैठते।
फातिमा ने कहा कि मम्मा मैंने ना इस ट्रेन पे बैठना है, तो फिर मैं इसके साथ बैठी थी और पूरे जो पार्क का ना एक राउंड लेती है और बच्चे जो है ना बड़े शौक से बैठ जाते हैं। इलाफ को भी मैंने कहा था कि आप भी बैठो, लेकिन वो कह रहा था मैंने ट्रेन पे नहीं बैठना। तो फिर उसके पापा ने उसको कैमल पे बैठाया था। यहाँ कैमल, हॉर्स वगैरह सभी होते हैं, तो फिर आपको पूरा एक पार्क का राउंड देते हैं और बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फातिमा जब भी इस पार्क में आती है ना, वो इस ट्रेन के अलावा किसी में भी नहीं बैठती और छोटे से छोटे राइड पे भी उसे बैठाए ना तो वो रोना स्टार्ट कर देती है, दिल उसका थोड़ा हो जाता है। और ये तो एक बड़ा पार्क है, इसके नीचे भी एक छोटा सा पार्क है जो बिल्कुल जहाँ ना स्विंग लगी हुई है, स्लाइड लगी हुई है, तो वहाँ बच्चे बड़े शौक से जाते हैं। तो इसके बाद हमने वहाँ जाना था और बच्चे फिर यहाँ देखें, ये छोटा सा एरिया बना हुआ है, जो छोटे बच्चे हैं ना तो फिर यहाँ आके झूला झूलते हैं। तो फातिमा ने सारे यहाँ झूले लिए थे और हस्बैंड कह रहे थे कुछ खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि अभी तो खाना खा के आए हैं तो चाय वगैरह ना हम पियेंगे, वो भी थोड़ी देर बाद। और मैंने कहा बच्चों को आप आज ना आप खुला छोड़ दें और इन्हें खेलने दें, क्योंकि घर में बच्चे माशाल्लाह इतने बिजी होते हैं, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, कारी सबसे सपारा पढ़ना, और इनका दिन कब स्टार्ट होता है, कब इनका दिन का ना एंड हो जाता पता ही नहीं चलता। तो आज बच्चे बस भाग रहे थे, खेल रहे थे और बिल्कुल हमने इन्हें ना मना नहीं किया। हमने कहा आज आपका दिन है, जो मर्जी करना है करो। तो इसके बाद जी बच्चों को ना भूख लग गई थी और इसके बाद हम चाय पीने आए थे और बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की ना चीज़ें ऑर्डर की थी और यहाँ इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे जिन्हें देख के ना बड़ा ही मूड अच्छा हो गया था। तो सबसे पहले मैं बच्चों को वॉशरूम लेके गई, इनके हैंड वगैरह वॉश करवाए और फिर हमने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर तो दिया था लेकिन काफ़ी हमें ना वेट करते करते ना देर हो गई थी और फिर ये देखे शाम हो रही थी और सर्दी भी ना शाम को आपको पता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इनका इंडोर और आउटडोर भी ना अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इनका खाना जो है ना वो मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं है। इनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रात को इनकी क्वाली नाइट डेली होती है। हमने चाय के साथ जी हल्का फुल्का ही खाया था, जैसे इलाफ की बेटी की फरमाइश पे जी चीज़ केक आया था। ये जो फातिमा है ना वो शौक से फ्राइज़ खाती है, तो उसके लिए गार्लिक मेयोनीज फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और ग्रिल्ड सैंडविच भी इनका 50-50 था, इतना अच्छा नहीं था। तो बस चाय के साथ ना हल्का फुल्का हमने खाया। ये चाय पीते पीते ना हमें शाम हो गई थी। सर्दियों में ना मेरे बच्चे ना चाय काफ़ी ज़्यादा शौक से पीते हैं, स्पेशली फातिमा। तो इनको ना मैं घर में ना अक्सर दूध पत्ती बना के देती हूँ। तो अभी देखे ना कितने शौक से फातिमा ना सही मज़े लेके ना चाय पी रही थी। तो देखे शाम होते ना लाइटिंग वगैरह इनकी ऑन हो गई थी और फिर यही ना इनकी क्वाली नाइट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ज़्यादातर ना क्वाली नाइट मुझे तो अच्छा लगता है कि जब गर्मियाँ होती हैं ना फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ बैठने का, खाना खाने का। अभी ना रास्ते में मैंने हस्बैंड को कहा कि बस आपने ना टेलर के पास थोड़ी देर ना रोकना है और मैंने ना अपने कपड़े देने, क्योंकि फिर रहते रहते रह ही नहीं जाएंगे। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, आप सारे ना इस मेरी बात से इत्तेफाक करते होंगे, लेकिन हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिससे ना हमारी जन्नत जैसी ज़िंदगी ना जहन्नम बन जाती है। और मियाँ बीवी का रिश्ता ना सबसे प्यारा रिश्ता है और ये वो वाला रिश्ता है ना कि सारे रिश्ते पीछे रह जाते। और आजकल मैं देख रही हूँ कि हम हर रिश्ते को निभा रहे होते हैं, हर रिश्ते की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ये वाला रिश्ता है ना बस हम बोझ समझते हैं। इसी रिश्ते को ईमानदारी, मोहब्बत, प्यार और सब्र से हम निभाएं ना तो हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। और हर रिश्ते पे ना जिम्मेदारियों का बोझ है। मियाँ बीवी का रिश्ता कह लें, माँ बाप का, औलाद का, हर किसी के ऊपर जिम्मेदारियाँ, और जब वो हम जिम्मेदारियाँ अपनी निभाते हैं ना तभी ये रिश्ते खूबसूरत बनते हैं। औरत पे, बीवी पे, माँ पे जो जिम्मेदारियाँ अगर वो निभाएगी ना तो जो घर में है ना वो नज़्म व ज़ब्त कायम रहेगा, घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। और इसी तरह मर्द की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि घर में जी जहाँ से ना घर टूटना स्टार्ट होता है ना वो होता है कि जो खामद होता है ना अपनी बीवी को इज्जत नहीं देता, वक्त नहीं देता और उसकी कदर नहीं करता। तो जब इज्जत नहीं ना देता तो वो सिर्फ और सिर्फ खामद अपना ही नुकसान कर रहा होता है, किसी और का नहीं कर रहा होता। मेरा ये पक्का बिलीव है कि खामद जैसा औरत को ट्रीट करता है ना औरत वैसे ही बन जाती है। तो अगर खामद औरत को प्यार और इज्जत देगा ना वो वैसे ही अच्छी बन जाएगी, हमदर्द, प्यार करने वाली, वफादार बन जाएगी। नेक्स्ट डे का भी व्लॉग है, हम मम्मी के घर गए थे और ये शाम का वक्त है। तो बच्चे ना शाम को जब फ्री हो जाते हैं ना तो फिर वो कहते हैं कि अम्मी के घर जाएं, क्योंकि अम्मी का घर पास है और जो ददियाल का घर है ना बच्चों का वो काफ़ी दूर है। तो फिर हम वॉक करते हुए अम्मी के घर आ जाते हैं। और अम्मी ने आज राजमा और चावल बनाए हुए थे, इतने मज़े के बनाए हुए थे। तो मैं तो वैसे खाना खा के आई थी, तो अम्मी ने कहा कि तुम ये चखो। फिर मैंने ना थोड़े से यहाँ चावल खाए। इसके अलावा जी अम्मी ने दूध वाली सेवइयाँ बनाई हुई थी
और थोड़ा जी अम्मी के साथ गपशप लगाई, टाइम स्पेंड किया अम्मी अब्बू के साथ, और मैं फिर घर आ गई थी। और फातिमा के काम चेक करें, इसको मैंने स्टिकर्स लेके दिए थे और सारे इसने अपने फेस पे और मेरे फेस पे भी लगाए हुए थे। अम्मी के घर से वापस हम आ गए थे और बस फिर बच्चों को ये था कि पापा कब आएंगे, क्योंकि ये शाम होते ही ना कॉल्स पे कॉल्स पापा को करते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं कि हमारे लिए ये लाना है, हमारे लिए वो लाना है। शिद्दत से अपने पापा का इंतज़ार होता है और फिर जब वो आते हैं ना तो फिर इनकी जी फरमाइशें पूरी होती हैं। और कभी कभी तो हस्बैंड के साथ ही हम सारे खाना खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हम 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर बच्चों ने भी सोना होता है। और आज फिर ना आपके साथ ना अपनी जो रूटीन है काफ़ी दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि रोज़ के रोज़ डेली ना आपके साथ अपनी रूटीन शेयर किया करूँ, कोई एक दिन भी मिस ना हो। फिर ये होता है कि अगर 1 2 3 दिन मिस हो गया ना, फिर मैं इतनी सुस्त हो जाती हूँ, और फिर माशाल्लाह बच्चे भी हैं, घर की ऐसी बिज़ी लाइफ है, और फिर मैं गुम्मी हो जाती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि जो मैंने ना आपके साथ अपने व्लॉग्स भी शेयर करने हैं, तो दिल तो बहुत करता है, लेकिन कोई ऐसी बिज़ी रूटीन है। आप माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आज की ये मेरी बिज़ी रूटीन थी, और इंशाल्लाह रमज़ान की भी जो क्लीनिंग वीडियोज़ हैं, फूड प्रेप की वीडियोज़ हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो होपफुली आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।